बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल। तो आर्गन क्या होते हैं? डिफरेंट किस्म के टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं और असेंबल होते हैं और वो कैरी आउट करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस विद ग्रेटर एफिशिएंसी। तो इस टिश्यूज़ के कम्बिनेशंस को हम क्या नाम देते हैं? आर्गन। Such structures are called organs. They are specialized to perform a particular function और मखसूस किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, स्टोमक हमारे पास जो है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए हमारे पास एक आर्गन होता है जो कि प्रोटीन पार्ट्स को डाइजेस्ट करता है। उसमें कौन कौन से हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ जो आपस में मिलते हैं तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें कौन कौन से जो है टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन यानी डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं? तो इसमें क्या होता है? स्केलेटरी एपिथेलियम होता है, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ आमतौर पर हमारे पास चार तरह के टिश्यूज़ होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़। तो इसमें स्केलेटरी एपिथेलियम भी होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करती है। गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, पेप्सिन्स वगैरह और दूसरे किस्म के प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ये स्क्रीट करता है, स्क्रीटरी एपिथेलियम। और इसमें मस्कुलर एपिथेलियम भी होती है, मस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं। और मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करते हैं? वॉल ऑफ स्टमच को कंट्रैक्ट करने में मदद करते हैं, फूड की मिक्सिंग करवाते हैं थारोली और फूड को मूव करवाते हैं पोस्टीरियर एंड में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में की ड्यूडेनम के अंदर मूव करवाते हैं। तो ये भी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास सेलेक्टिव वैल्यू के होते हैं और ये एफिशिएंटली अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। और ये मोस्टली इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे पास आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल हमारे पास एनिमल में। और एनिमल में ये क्या होते हैं? मोर कम्प्लेक्स होते हैं, मोर डिफाइंड होते हैं। और आर्गन्स की अगर हम बात करें तो आर्गन आर द पार्ट ऑफ द आर्गन सिस्टम वेयर द टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस और फिनोमिना आर कैरीड आउट, जिसमें सारे का सारा फंक्शन एक ही फिनोमिना के तहत परफॉर्म हो रहा होता है। एक आर्गन जो है अपना मखसूस स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और टोटल फंक्शन एक प्रोसेस की सूरत में हो रहा होता है। जैसे हमारे पास एक प्रोसेस है, हमारे पास डाइजेशन, तो ये सारे का सारा डाइजेशन का प्रोसेस जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो आर्गन्स मुख्तलिफ़ किस्म के वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं डाइजेस्टिव का। और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन इसका काम है, तो इसके मखसूस किस्म के हर एक आर्गन्स में वही फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, रेस्पिरेशन। तो इसलिए हमारे पास ये सिलेक्टिव वैल्यू होती है फिर इस और टोटल फंक्शंस जो है परफॉर्म हो रहा होता है इसके मुख्तलिफ़ किस्म की आर्गन में इन वन प्रोसेस और फिनोमिना आर कैरियड आउट। मतलब डाइजेशन का कुछ पार्ट स्टोमच में हो रहा होगा, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में। टोटल फंक्शन इस तरह एक प्रोसेस का जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स में आगे परफॉर्म हो रहा होगा। आगे हम अगर बात करते हैं तो आर्गन लेवल जो है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर आर्गन लेवल जो है लेस डिफाइंड होता है। और इसको हम अगर देखें मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स को, तो रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वगैरह ही हम देख सकते हैं, जैसे फूल वगैरह, फ्लावर वगैरह। तो इनके क्लियर कट फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास रूट्स की बात करें तो रूट्स क्या करते हैं? एंकरिंग ऑफ द प्लांट्स को ज़मीन में गाड़ के रखते हैं, फूड स्टोरेज भी करते हैं और वाटर और मिनरल स्टोरेज भी करते हैं। शूट की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, इंटायर प्लांट्स को ये शूट सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है। लीव्स की बात करें तो हमारे पास फूड प्रोडक्शन हो रही होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है और क्लोरोफिल्स के ज़रिए से लाइट को जज़ब किया जाता है और ग्लूकोज बनाई जाती है। फ्लावर की बात करें तो ये स्टेमन्स, कार्पल वगैरह हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं हमारे पास प्लांट्स के। तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो है एनिमल्स में पाया जाता है क्योंकि वो इन्वॉल्व होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन में जो कि कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे लोकोमोशन वगैरह। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर शो करवाते हैं, तो इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन, मस्कुलर
ऑर्गन्स वगैरह हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास प्लांट होते हैं वो लेस कम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इनमें सिंपल किस्म का आर्गन सिस्टम और आर्गन लेवल सिस्टम पाया जाता है। आगे मुख्तलिफ़ किस्म की आर्गन्स और आर्गन्स इन प्लांट्स के अंदर और आर्गन सिस्टम्स जो कि वेरी वेल डिफाइंड होते हैं एनिमल में। तो आर्गन सिस्टम जो है एनिमल्स के अंदर असेंबल्ड होते हैं, तो एक वोल ऑर्गेनिज्म बनता है और इसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है और एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है, और अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि उसी स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, मतलब अपने ही स्पीशीज़ के जानदारों से मुख्तलिफ होता है, और इसके अंदर मुकम्मल कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है। इसके तमाम फंक्शंस मिलकर परफॉर्म कर रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। और कोऑर्डिनेशन हमारे पास किस किस में होती है, किस किस फंक्शन के ज़रिए से होती है। कोऑर्डिनेशन हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए से भी होती है और हमारे पास नर्वस सिस्टम के ज़रिए से भी होती है। और प्लांट्स की बात करें तो उधर सिर्फ हार्मोन यानी एंडोक्राइन सिस्टम्स के ज़रिए से होती है, नर्वस सिस्टम्स उनमें पाया ही नहीं जाता। तो ये किस तरह कोऑर्डिनेशन में होती है, जब हम कंटिन्यूस हार्ड एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारे पास मसल काम कर रहे होते हैं, सिर्फ मसल ही नहीं काम कर रहे थे, और रेस्पिरेशन का रेट भी ज़्यादा हो रहा होता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है वो ज़्यादा निकल जाए बाहर। इसी तरह हमारे पास बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी तेज़ हो जाता है, हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, ताकि जो मसल्स काम कर रहे होते हैं उनको ब्लड सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो हमारे पास ज़्यादा बीटिंग करके ज़्यादा ब्लड उन तक पहुँचे, और ज़्यादा वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को लें और फेफड़ों के अंदर ले आएँ और दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम से रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएँ और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा जाए। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमारे पास फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेशन से चल रहे होते हैं। पॉपुलेशंस की अगर हम बात करें तो एक ही इंडिविजुअल्स की स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ की का ग्रुप जब एक जगह पर एक ही टाइम में पाया जाए तो उसको कहते हैं हमारे पास पॉपुलेशंस। टाइम और स्पेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि स्पेसिफिक प्लेस में स्पेसिफिक टाइम पर जो कि आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ का पाया जाए तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशंस। जैसे एक फील्ड में रैट की स्पीशीज़ पाई जाए तो उसको कहते हैं रैट की पॉपुलेशंस। बायोलॉजिकल क्लास में हमारे पास स्टूडेंट जितने पाए जाते हैं वो स्टूडेंट की पॉपुलेशंस। एक सिटी के अंदर ह्यूमन की पॉपुलेशंस की बात करें तो ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इंडिविजुअल से, क्योंकि यहाँ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो रहता है, और इसके कोई कुछ किस्म के एट्रीब्यूट्स होते कई किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स की हम बात करें तो इसके जीन फ्रीक्वेंसी के वो जीन्स कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ पाया जाता है, जीन फ्लो के जीन्स ट्रांसफ़र किस तरह हो रहे हैं, जीन डिस्ट्रीब्यूशंस, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस पॉपुलेशन की, कौन किस एज के ग्रुप के इंडिविजुअल ज़्यादा हैं, किस एज के इंडिविजुअल के ग्रुप कम हैं, और पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है और पॉपुलेशन का प्रेशर क्या है। ये सारा इसकी जो है हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास पॉपुलेशन के। कम्युनिटी की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो सेम हैबिटेट में रहती हैं सेम टाइम पर, तो कम्युनिटी में रहती हैं। कम्युनिटी हमारे पास डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, यानी बढ़ता रहता है और घटता रहता है। एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में भी ज़्यादा हो जाए और दूसरी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कम हो जाए। मिसाल के तौर पर इसमें हमारे पास कंपटीशन वगैरह होता है, एक प्रीडेटर दूसरे प्रे पे खाना शुरू कर दिया करता है तो वो उसका दूसरा जो प्रे है वो ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक हमारे पास प्रीडेटर है तो उसके दो प्रे हैं, जब वो इस प्रे नंबर 1 को खाना शुरू कर देता है तो प्रे नंबर 2 ज़्यादा हो जाता है, और जब वो प्रे नंबर 2 को खाता है तो प्रे नंबर 1 ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और प्रे नंबर 2 कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये डायनामिक कलेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में भी डिक्रीज़ और दूसरी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में भी इंक्रीज़। और ये सिंपल भी हो सकती हैं कम्युनिटीज़, जैसे गिरा हुआ दरख्त, और हमारे पास कम्प्लेक्स कम्युनिटी भी होती हैं जो कि हम हमने पढ़ चुके हैं हमारे पास 9th की बायोलॉजी में भी, जो कि हमारे पास इन एबायोटिक फैक्टर्स जो हमारे पास नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, वो अफेक्ट करते हैं सिंपल कम्युनिटी को ज़्यादा। सिंपल कम्युनिटी पूरी की पूरी तबाह भी हो सकती है एबायोटिक्स फैक्टर्स की फ्लक्चुएशन से, जबकि जो कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ होती हैं उधर जो हमारे पास इसका असर कम होता है।
तो इस तरह हमारे पास हमने मुख्तलिफ़ किस्म के सब एटॉमिक से लेकर हमने बायोस्फीयर तक क्या किया, हमने देख लिया ऑर्गेनिज्म को, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, स्पेस में कहाँ पाई जाती है। तो आजकल तो इतनी पॉपुलेशंस इवॉल्व हो चुकी है, ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि एवरीवेयर पाए जाते हैं, स्पेस में हर जगह पाए जाते हैं। और टाइम में भी, टाइम की अगर बात करें तो मुख्तलिफ़ टाइम्स में मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन हमारे पास पाई जाती थी, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसकी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बायोम्स को इस्तेमाल करते हैं। बायोम्स क्या कहते हैं कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है, जिसको बुनियादी तौर पर उसका क्लाइमेट ही डिटरमाइन कर रहा होता है। इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट्स। मुख्तलिफ़ किस्म की बायोम्स होती हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स वगैरह होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और वो डिटरमाइन करते हैं दूसरी टाइप्स के प्लांट्स को और दूसरी टाइप्स के एनिमल्स को। इस तरह बायोम्स का नाम किस तरह दिया जाता है प्लांट्स को, आफ्टर द टाइप ऑफ मेजर प्लांट्स और मेजर फीचर ऑफ इकोसिस्टम्स। इसकी बुनियाद पर हम इकोसिस्टम का कौन सा फीचर है या प्लांट्स, मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स जो है वो इसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं बायोम को। और मुख्तलिफ़ किस्म की बायोम्स आके हम इकोलॉजी के चैप्टर में सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। और टाइम्स में जो लिविंग वर्ल्ड टाइम की बात है करें तो वो हमारे पास कि किस टाइम पर जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे।